हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 कर रहे हैं और इस पार्ट में हमने 30 प्रश्नों को लिया है। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न सही सही आ रहे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ताकतवर हाथी जलधारा के पास किस शैली में चित्रित है? एक ताकतवर हाथी जलधारा के पास किस शैली में चित्रित है? तो ये दक्षिण शैली का चित्र है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दक्षिण चित्रशैली में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर विशेष महत्व रखते हैं। अगला प्रश्न है, ढोल बजाइती नायिका नामक मूर्ति शिल्प किस मंदिर में उत्कीर्ण है? तो ढोल बजाइती नायिका जो मूर्ति शिल्प है ये कोणार्क में स्थित है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था 1238 से 1264 ईस्वी के बीच में। ये पूरी उड़ीसा में ये मंदिर स्थित है और कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। तो संपूर्ण खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल वास्तु का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण। खजुराहो में जितने भी मंदिर बने हैं उसमें कंदरिया महादेव मंदिर सबसे श्रेष्ठ मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर गंडदेव के पुत्र विद्याधर द्वारा 1065 ईस्वी के लगभग बनवाया गया था। यह शिव मंदिर है। अगला प्रश्न है, वृषभनाथ की प्रतिमा राजस्थान के किस मंदिर से प्राप्त है? तो वृषभनाथ की जो प्रतिमा है राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वहां से प्राप्त है। उसको विमल वसही के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये मंदिर 10वीं 11वीं सदी के मध्य विमल शाह ने बनवाए थे। यहाँ के मंदिर समूह संगमरमर शिल्प की अनूठी योजना के कारण विश्व भर में विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व मैत्रेय अभय मुद्रा की प्रतिमा। बोधिसत्व मैत्रेय अभय मुद्रा की प्रतिमा जो मथुरा से प्राप्त है किस काल से संबंधित है? तो ये प्रतिमा कुषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुषाण काल में प्रायः 2 शैलियां विकसित हुई थी, एक गंधार, दूसरी मथुरा शैली। अगला प्रश्न है, सघन वन में खड़ी स्त्री व हाथियों की लड़ाई। सघन वन में खड़ी स्त्री व हाथियों की लड़ाई नामक चित्र किस शैली में चित्रित है? तो ये बीजापुर शैली का चित्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बीजापुर का आदिल शाही वंश कला का बड़ा प्रेमी था और बीजापुर में ही नुजूम अल उलूम नामक पुस्तक लिखी गई थी अली आदिल शाह के समय में। यह ग्रंथ खगोल विद्या पर आधारित था। 1570 ईस्वी के आसपास की बात है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस शैली पर मुगल व दक्षिणी शैली का प्रभाव अधिक पड़ा था? तो राजस्थान की जो बीकानेर शैली है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राजस्थान की बीकानेर शैली पर मुगल व दक्षिणी शैली का प्रभाव अधिक पड़ा था। बीकानेर, राजस्थान की बीकानेर शैली में एक भी हिंदू चित्रकार नहीं थे, यहाँ की विशेषता है। और बीकानेर शैली के चित्रकार थे रुकनुद्दीन, साहिबुद्दीन, अली रजा, हसन रजा, ईसा खां, रहीम खां, नाथू मुराद, शाह मोहम्मद, बहाउद्दी, इब्राहू आदि। अगला प्रश्न है, जोधपुर शैली किस शैली की उपशैली है? जोधपुर शैली किस शैली की उपशैली है? तो जोधपुर शैली जो है मारवाड़ शैली की उपशैली है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये 4 शैलियां हैं, इनके अंतर्गत उपशैलियों को दिया गया है। मेवाड़ की उपशैलियां हैं उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़। मेवाड़ की उपशैली हो गई उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। और मारवाड़ की उपशैलियां हैं बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। हाड़ौती के अंतर्गत आती हैं बूंदी, कोटा, झालावाड़। और ढूंढार के अंतर्गत आती हैं जयपुर, उनियारा, अलवर, शेखावटी, कछवाहा आदि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एलोरा की किस गुफा को कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो एलोरा की जो 16वीं गुफा है, ऑप्शन नंबर सी, एलोरा की 16वीं गुफा को कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इनका प्राचीन नाम एलापुर या वेरुल था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज प्रथम ने कराया था। एलोरा की 14वीं गुफा को रावण की खाई के नाम से जानते हैं। 16वीं गुफा को हमने बताया कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं और एलोरा की 21वीं गुफा को रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 58 बीसी के आसपास प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, धर्म संरक्षक किस शासक को माना जाता है? तो धर्म संरक्षक धर्मपाल को माना जाता है। धर्मपाल जो है बंगाल के शासक गोपाल के पुत्र थे।
गोपाल के दो पुत्र हुए, धर्मपाल और देवपाल। गोपाल पाल शैली के संरक्षक राजा थे। पाल शैली के समय 730 से 1197 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग नामक पुस्तक कार्ल खंडेलवाल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1958 में इन्होंने यह पुस्तक प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी ने अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा है? तो आनंद कुमार स्वामी ने जो पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग, इसमें पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इन्होंने पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में बताया है, उत्तरी चित्रकला और दक्षिणी चित्रकला। उत्तरी चित्रकला के अंतर्गत आता है कांगड़ा स्कूल और दक्षिणी चित्रकला के अंतर्गत जम्बू या डोंगरा स्कूल आता है। अगला प्रश्न है, त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन थे? तो त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता जैनाचार्य हेमचंद्र थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। इनका शासनकाल था 770 से 815 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस शैली के भित्ति चित्र वर्तमान में दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिए गए हैं? तो चंबा शैली के जो भित्ति चित्र हैं, चंबा के रंग महल में जो भित्ति चित्र बने थे, वो वर्तमान में दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में स्थानांतरित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चंबा के रंग महल का निर्माण उमेश सिंह ने 1755 ईस्वी में कराया तथा पूर्ण राज सिंह ने कराया था। अगला प्रश्न है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स व कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तक W.G. आर्चर ने कब लिखी थी? इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स व कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तक W.G. आर्चर ने कब लिखी थी? तो इन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आंख मिचौनी नामक चित्र का निर्माण क्यों किया गया था? तो आंख मिचौनी नामक चित्र जो है, मानकों को सिखाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस चित्र का निर्माण मौलाराम ने मानकों को सिखाने के लिए किया था तथा पूर्ण मानकों ने ही किया था। तो इसका आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के माथे पर टीका किस शैली की विशेष पहचान है? तो स्त्रियों के माथे पर टीका गढ़वाल शैली की विशेष पहचान है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कला संवाद नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कला संवाद नामक पत्रिका ऑप्शन नंबर बी सही है, ललित कला अकादमी से प्रकाशित होती है। वहां से कुछ अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित होती हैं, जिनमें से एक है ललित कला और दूसरी है ललित कला कंटेम्प्रेरी। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र विदेश के किस संग्रहालय में संग्रहित हैं? तो पाल शैली के चित्र बोस्टन संग्रहालय लंदन में संग्रहित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईरानी शैली की एक विशेषता बताइए। तो ईरानी शैली की मुख्य विशेषता थी बारीक रेखांकन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रेखाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया था। तो बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम करने वाले थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। ये अवनींद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई थे। गगनेंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले घनवादी चित्रकार कहलाए। अगला प्रश्न है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी शैली में अधिक बने हैं? तो राजस्थानी शैली में भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र अधिक बने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कोलकाता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने का चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनाया था? जहांगीर के सत्तासीन होने का चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर सी है, अबुल हसन। अबुल हसन जहांगीर का दरबारी चित्रकार था और इसने ही मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने का चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। उस नरेश का नाम क्या है? तो उस नरेश का नाम कृष्णराज प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी के आसपास कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। जहांगीर एक मुल्ला को उपदेश देते हुए नामक चित्र किस कलाकार द्वारा निर्मित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है और आप ये जरूर बताइएगा कि आपने इस 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आते थे सही सही, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था।
ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।